उनमें से कितने ऐसे ही थे। यहाँ पर दो तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो दो तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसे ही थे और एक धोए गए, पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए। दो तरह के लोग कलीसिया में पाए जाते हैं, एक ऐसे ही, एक धुले हुए, पवित्र और धर्मी ठहराए। पर आज आपको इस बात को देखना है कि आप किस तरह के लोग हैं। खुदा का प्लान है कि एक मसीह धर्मी व्यक्ति, उसका धोया जाना बहुत जरूरी, उसका पवित्र ठहराया जाना बहुत जरूरी है और उसका धर्मी ठहराया जाना बहुत जरूरी है। नहीं, अपने आप से आप नहीं हो सकते, अपने आप से आप पवित्र नहीं ठहराए जा सकते, न अपने आप से धर्मी ठहराए जा सकते, क्योंकि यहाँ पर लिखा है और पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर हमारा अधिकार चले तो हम अपने आप को अपनी मर्जी से धो सकते हैं, अपनी मर्जी से पवित्र कर सकते हैं और अपनी मर्जी से धर्मी ठहराए जा सकते, और हम ऐसा करते भी हैं बहुत खूबसूरती से। पर नहीं मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमसे बात कर रहा है। इसका मतलब वो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, ऐसे ही नहीं बनाना चाहता जैसे दुनिया के लोग। पर दुनिया के लोगों से हमें निकाल कर, धोकर, साफ कर कर, पवित्र बनाकर, हमें धर्मी ठहराकर अपनी प्रजा में शामिल करना चाहता है, अपने लोगों में शामिल करना चाहता है। ऐसे नहीं। आप देखे कैसे ये ऐसे ही लोग थे, मतलब कैसे लोग थे। इसके 7वें पद को देखिए, इसी 6ठे अध्याय के 7वें पद को देखिए। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है, तुम में बड़ा दोष ये है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते? अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते, तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को, और वो भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के बारे ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना ना पुरुषगामी, ना ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य, ये कोई वारिस नहीं हो, ये ऐसे ही लोग हैं, अन्यायी। धोखा न खाओ, ये ऐसे ही लोग। लेकिन ऐसे ही लोगों में खुदा का रहम और खुदा का फजल हुआ है। हम में से बहुत से लोग के ऊपर खुदा का रहम और खुदा का फजल हुआ है, और वो धोए गए हैं पवित्र आत्मा, वो पवित्र ठहराए गए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, वो धर्मी ठहराए गए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। पर हम अब ऐसे नहीं। मगर हम ऐसे ही हैं मेरे से, तो हम कभी-कभी इस बात को सोचते हैं, एक सवाल उठता है कि हम क्यों यहाँ पर आए? हम ऐसे ही आए? नहीं, हम ऐसे ही नहीं आए, और हम ऐसे भी नहीं है। हम चुने हुए लोग, हम अलग ठहराए हुए लोग। पर अगर अभी तक खुदा ने आपको नहीं चुना है, खुदा ने अभी तक आपको नहीं धोया है, आपको नहीं पवित्र किया है, आपको धर्मी नहीं ठहराया है, तो आज मौका है खुदा के कलाम को अपने व्यक्तिगत जीवन में गहराई के साथ आने दें और खुदा के सामने तौबा करें, पश्चाताप करें, और अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को कहें, खुदावन अब मैं ऐसा ही नहीं लेना चाहता, मैं अब तेरे पास आना चाहता हूं, मैं उस जीवन को लेना चाहता हूं। मेरे अजीजों, आज 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले, एक मसीही व्यक्ति को,
एक मसीही व्यक्ति को धोया जाना पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बहुत जरूरी है। क्या चीज? धोया जाना। मेरे साथ एक बात निकाले जो आपको मिलेगा कोरिन्थियों के काम उसका 22 अध्याय और उसका 16वां पद। कोरिन्थियों के काम उसका 22 अध्याय। क्यों देर करता है? लिखा है अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। अपने पापों को धो डाल। अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। इसका मतलब ये है कि जब हम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं तो हम धोए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? धोए जाते हैं। किससे धोए जाते हैं? वो गंदगी जो हमारे ऊपर लगी हुई है, वो पाप जिससे हम पीड़ित हैं, वो दाग, वो धब्बे, जिनका धोया जाना हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए अति आवश्यक है। और जब तक हम धोए ना जाए हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। इसलिए एक मसीह व्यक्ति का धोया जाना बहुत जरूरी है। रोमियो उसका 10 अध्याय और उसका 9 पद से लेकर 14 पद कि यदि तू अपने मुंह से, लिखा हुआ है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार तो पाएगा। तुम निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता मुंह है। से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न वो होगा। लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में से कोई भेद नहीं, इसलिए वह सबका प्रभु है, वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। वो उदार है। उदार है। बपतिस्मा लेना है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर। क्या? जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए पुनः जी उठा। बपतिस्मा जो है इस बात का कन्फेस है, इस बात को मान लेना। और खुदा का कलाम इस बात का बयान करता है कि जो अपने मुंह से अंगीकार करता है और मन से मान लेता है तो वो निश्चित उद्धार पाएगा। वो निश्चित उद्धार पाएगा। किससे? अपने गुनाहों से उद्धार पाएगा। किससे? अपने पापों से उद्धार पाएगा। और यही धोया जाना। मेरे से तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पानी के नीचे जाते हैं। क्या? पानी के नीचे जाते हैं, जो इस बात को दिखाता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। जब तक हम इस बात को नहीं सोचते कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, तब तक आप उद्धार नहीं पा सकते। और जब हम पानी में से, मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब हम पानी में से ऊपर आते हैं
तो ये जीवन को दिखाता है। जब हम नीचे जाते हैं तो मृत्यु को दिखाता है। जब हम ऊपर आते हैं पानी में से तो ये जीवन को दिखाता है। और ये इस बात को मानने के लिए हमें विवश करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा। इसी बात को हमें कन्फेस करना है, इसी बात को हमें मान लेना है। यही बपतिस्मा है, यही उद्धार का कारण है। तो ऐसे तो पर वाद विवाद करने की कोई जरूरत नहीं। एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह के पास आया जिसका नाम आपको मालूम होगा, अगर आप मेरे साथ दिखा रहे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद। फरीसियों में नए सिरे से जन्म लेने की एक व्यक्ति को जरूरत थी, क्योंकि हम ऐसे ही थे। जब तक हम गंदे रहेंगे तब तक खुदा यीशु मसीह हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने आपको बताया तुम में से बहुत से लोग ऐसे ही थे। फिर इसके बाद खुदावंद की आत्मा ने हमें धोया, हमें पवित्र किया और हमें धर्मी ठहराया। पर मेरे अजीजों, हमें ऐसे रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे रहने वाले भी यीशु मसीह को मानते हैं। यीशु मसीह गुरु है। ऐसे रहने वाले भी इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की ओर से भेजा गया। क्योंकि निकोदेमुस भी ऐसा ही था। हालांकि वो यहूदियों का सरदार था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुझे नए सिरे